आटा बिजली सस्ता करने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कशीदगी बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी का मुशावरती इजलास जारी। मुस्तकबिल के लाहेमल का ऐलान आज मुतवक्के। पीर को भी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी के तहत अवाम का मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश। मुजाहिरीन का पथराव। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हालात कशीदा। झड़पों में 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। मुश्तल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने अंबूर के मकाम पर धरना दे दिया। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए गए। मुआहिदा तय पा गया। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का नोटिफिकेशन दिखाए जाने तक एहतजाज पर रहने का ऐलान। ज़राए का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ जलसे में अवाम को नोटिफिकेशन दिखाए जाने के बाद अवाम मुंतशिर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपये फराहम करने की मंजूरी। मुआहदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत पर सब्सिडी देकर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़्यादा यूनिट 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। आटे की फ़ीमन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। वादी में इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर में अब अमन अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। हालिया मुजाहरों में 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुक़दान है। कायदे इस इख्तिलाफ। उमर अयूब की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा कि इज़हार राय की आज़ादी बहुत कम है। सोशल मीडिया ऐप एक्स को बंद किया गया। मीडिया पर दबाव है। उनकी तकरीर भी कट कट कर नशर हो रही होगी। उमर अयूब को का 2024 के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए, उम्मीदवारों को उठाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, आज वो कहाँ है? यही वो हालात हैं जो 6 जजेस ने लिखकर चीफ जस्टिस को भेजा है। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू और आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसाक डार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। होश के नाखून लें, खाई में जा रहे हैं। मुल्क गैर मुतवक्के हालात की तरफ जा रहा है। उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कायदे इस इख्तिलाफ। उमर अयूब की तकरीर के जवाब में कहा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसकी इब्तदा अयूब खान से करनी चाहिए जिसने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया, और इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अयूब खान के पोते उमर अयूब का शदीद एहतजाज। PTI के दीगर अरकान भी ख्वाजा आसिफ की तकरीर में रुकावट डालते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपोजिशन को मिर्चें लग रही हैं, इन्हें मिर्चें लगनी भी चाहिए। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मुआहिदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की फरमाइश थी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा है कि बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मशकूक ट्रांजैक्शन के बायस पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो 5 साल तक पैसे पाकिस्तान न आते। फराह गोगी से इज़हार लातालुकी करते हुए कहा कि वो तो बुशरा बीबी की दोस्त थी, उनकी फराह से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई थीं। शहजाद अकबर के बारे में सवाल पर बोले, वो पाकिस्तान आया तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएगा। बानी PTI ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत पर तनकीद करते हुए कहा है कि शेर अफजल हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था।
सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी मुतनाज़ बयान दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी PTI जवाब दिए बगैर चले गए। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम वरक़ीन मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस अरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो चाहते थे कि मुजाहिरीन और हुकूमत का राजीनामा ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हमारा असर है उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भारत का भी असर है। आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और गंदम पर जिस सब्सिडी का मुतालबा कर रहे थे उससे हमने मुस्तकिल कर दिया है। कहा कि कौमी असम्बली में अपनी तकरीर पर किसी से मुआफ़ी नहीं मांगी। इस्टेब्लिशमेंट अब बंद गली में जा चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का फैसलाबाद में खिताब। कहा, सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, इनका रास्ता रोकना होगा। बोले PTI की तरफ से सीज फायर है जो खुशाइंद है। बोले पीपल्स पार्टी तो आईनी ओहदे ले रही है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी और FBR टैक्स रिफंड में ताख़ीर नहीं करेगा। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी दिखाने वाले पाक फौज के शोहदा और गाजियों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एजाज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने कहा कि मादर वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत करती हैं। कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण है। विफाक के पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला CEC करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बरी इमाम दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है कोशिश करेंगे कि पूरी करें। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। 9 मई समेत दीगर वाक़यात पर मुझसे माफ़ी के मुतालबे की बजाय मुझसे माफ़ी मांगी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर बानी PTI का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि बानी PTI का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मज़म्मत कर चुके हैं, अब भी करते हैं, लेकिन वाक़यात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि किसने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की और गिरफ्तारी का हुक्म दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए और अवाम को बिलों और महंगाई में कमी के लिए रिलीफ दिया जाए। ये बच्चों को नहीं सिखाना कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। उस दिन मैं 9 मई पे जब जिन्ना हाउस गई, यकीन मानो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। यादगारों को हमने
राख का ढेर बना दिया। मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है, जब बच्चों को कहा जाता है कि ये आपके मुहाफिज हैं, इनकी हड्डियां डंडों से तोड़ो और वो तोड़ते हैं, जब उनको कहा जाता है इनकी आंखों को जख्मी करो, इनकी जान ले लो और वो लेते हैं, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जिना हाउस देखा तो दिल खून के आंसू रो रहा था, उसे राख का ढेर बना दिया गया। नून लीग ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे गुलेले नहीं दी, उन्हें हाथ पांव तोड़ना, जलाओ घेराव करना नहीं सिखाया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा है कि तलबा के लिए बाइक की स्कीम लाए तो हाई कोर्ट के जज ने स्कीम रोक दी। फैसला सुना तो हंसी आ गई। जज साहब कहते हैं कि तलबा ये बाइक लेकर गर्ल्स कॉलेज के सामने जाएंगे। केस कोई और चल रहा था, रिमार्क्स कुछ और दिए गए। जब बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम दिए जाते हैं उस वक्त कोई अदालत हरकत में नहीं आती। पीटीआई की सियासी कमेटी की गुज़िश्ता इजलास में तल्ख कलामी। शेर अफजल मरवत के मामले पर शिबली फराज और असद कैसर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। असद कैसर ने कहा है कि शेर अफजल की सियासी कमेटी से बेदखली पार्टी से ज्यादती है। शिबली फराज ने जवाब दिया कि पार्टी पॉलिसी उमूर पर बोलने वाले आप कौन होते हैं? आपको पार्टी में आए चंद साल हुए, 1995 से बानी पीटीआई के साथी हैं। असद कैसर ने कहा है कि सियासी कमेटी को जिस तरह शेर अफजल मरवत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया ये ज्यादती है। शिबली फराज की माजरत भी काम न आई। असद कैसर और शिबली फराज के रवैये पर सियासी कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद बिलबोर्ड के मलबे तले दबे होने का खदशा। और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में पहली मरतबा इंतखाबात का ड्रामा। श्रीनगर की नशिस्त पर वोटिंग करवाई गई। इंतखाबी ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट कास्ट किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा बीजेपी ने कश्मीर की 3 नशस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला।